तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। दोस्तों तो मैं आज आपको दोस्तों ऐसा वर्गमूल घातांक करने का जो भी वर्गमूल दोस्तों आपसे पूछा जाता है दोस्तों, उसको आप बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक के साथ दोस्तों यहाँ पे लेकर आए हैं। तो सबसे पहले उसका बेसिक आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों आपको निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए कैसे बनता है दोस्तों। फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, इसका निकालना है वर्गमूल। कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, बस जो अंदर में दिया रहता है देखिए लिखा रहेगा 5 + 2√6। अब कहेगा कि इसका वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पे इस तरह का दिया गया है तो दोस्तों समझिए दोनों एक ही है। इसका कह दिया कि वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब इसको रूट चढ़ाना है। क्या समझे, समझ में आ रहा है ना। दे देगा सिर्फ यही वाला, आपको कहेगा कि इसका वर्गमूल निकालना है तो आपको रूट चढ़ा करके निकालना है। तो दोस्तों अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे लिखा है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसमें से पहले रूट चढ़ाया गया था, अब वर्गमूल बोले तब पर भी तो इस पर रूट चढ़ेगा। जैसे आपको इसको बताने से पहले आपका छोटा मोटा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ठीक है। आप बताइए, यदि हम आपसे पूछे 225 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 225 का वर्गमूल। यदि सिर्फ खाली हम 225 लिखेंगे और आपसे कहेंगे कि इसका वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल निकालिए, तो आप क्या करिएगा, इस पर रूट करिएगा कि नहीं करिएगा। तो कहिएगा सर बिल्कुल करेंगे। अब ये पहले से किया हुआ दिया गया है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि रूट 25 का वर्गमूल है 225 यानी 15 का, तो 15 का 2 बार लिखेंगे, 15 × 15, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे होगा 2 को है तो 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 15 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकलता है दोस्तों। अब दोस्तों क्या इस फॉर्म को स्क्वायर में हम किए हैं। अब दोस्तों इस पूरा फॉर्म जो अंदर में दिख रहा है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, इसको भी स्क्वायर के रूप में अब करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इस निकालने के लिए सिर्फ 2 ही फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। अब जो फार्मूला होता है मैं उसको लिखने वाला हूँ, अब आप डिसाइड करिए कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा, आप हमको बताइएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे फर्स्ट फार्मूला क्या लगता है, a + b का होल स्क्वायर, और एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यही 2 फार्मूला से इसका राइट आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए कहाँ से कौन सा फार्मूला, अब इसका फार्मूला लिख देते हैं, a² + b² + 2ab, ठीक है दोस्तों, सॉरी 2ab, ठीक है, यहाँ पे समझ आएगा। अब इसका फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। अब दोस्तों ये फार्मूला यहाँ पे हम लिखे हैं। अब आपको हमको बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है कौन से सूत्र से दोस्तों लगेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस जो यहाँ पे लिखा गया 5 + 2√6, इसको हम दोस्तों इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे दोस्तों, इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। और कैसे चेंज होगा दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है, क्योंकि जितना भी दिया रहता है दोस्तों उसको इस फॉर्म में ही चेंज करना होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे चेंज करेंगे बात समझिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है 2√6। अब दोस्तों ये 2ab का काम करेगा, 2ab का काम करेगा। अब 2ab के पहले प्लस दिया गया है दोस्तों, ये भी प्लसे वाला, यानी ये फार्मूला हमको काम करेगा, ये फार्मूला नहीं काम करेगा। यदि बीच में माइनस रहता तो दोस्तों ये वाला फार्मूला काम करता, ठीक है। यहाँ पे समझिए कि दोनों में से फार्मूला लगाएंगे तो कौन लगाएंगे, तो बीच में प्लस है दोस्तों तो यानी प्लस वाला फार्मूला लगेगा। यदि माइनस रहता तो दोस्तों माइनस वाला फार्मूला लगता। तो अभी प्लस वाला है तो दोस्तों हम सिर्फ प्लस वाला ही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो दोस्तों हम ये इसको नीचे वाले फार्मूला को मिटा लेते हैं, अब ऊपर वाला लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है, अलग लिख देते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखिए a + b का होल स्क्वायर होता है सूत्र a² + b² + 2ab, जो कि मैंने सूत्र यहाँ पे लिखा। अब देखना है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही बेसिक से आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अब इस फॉर्मेट को क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर में करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए इस फॉर्म पर अब काहे अब यही सूत्र पर प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, आप इसको भी बता देते हैं। देखिए ये रूट है, ये रूट है।
अब ए प्लस बी का यदि होल स्क्वायर यहाँ पे लिखते रूट में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिखते तो स्क्वायर से रूट हमको कैंसिल हो जाएगा, यानी रूट का वर्गमूल निकल जाएगा ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इसको और क्या कर सकते थे, अब 2 को ऊपर लिखा है तो ए प्लस बी 2 बार लिखाएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं ना। अब जब 2 को लिखाया हुआ है गुना में तो 2 को का एगो वर्गमूल होता ना ए प्लस बी। जैसे यदि आपसे पूछे 5 गुना 5 रहे तो 2 को का एगो लिख देते हैं इसका 5 वर्ग, यानी एक इसका वर्गमूल है 25 का है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे किया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम इसको स्क्वायर के रूप में भी कर सकते थे, स्क्वायर हटता तो रूट भी हटता, यानी 5 का 2 खाता यानी 5 के स्क्वायर, यानी स्क्वायर हटता तो रूट हटता। दोस्तों वही बात सिर्फ यहाँ करना है दोस्तों। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो सकता है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ दोस्तों बताएंगे। अब भागिएगा मत, पहले वीडियो को देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब देखिए, जैसे जैसे कहेंगे दोस्तों सिर्फ वैसे वैसे याद करना है। ठीक है, देखिए ये है 5, मैंने लिखा 5। ठीक है, 5 अभी कुछ भी इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ जिसको भी छेड़ करना है उसको देखना है। सबसे पहले 2ab में ही छेड़छाड़ करना है। ठीक है, प्लस है तो मैंने प्लस दे दिया, अब ये प्लस हो गया। ठीक है, अब ये 2 दिया गया है तो मेरा 2 भी सेम मिल रहा है। ठीक है, सेम मिल रहा है, देखिए 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखे। ठीक है, अब बात करें ए और बी का, अब बात करें ए और बी का, यदि यहाँ जो ए रहेगा वही ए तो यहाँ भी रहेगा ना। तो दोस्तों अब ए बी कैसे निकलेगा देखना है। तो अब दोस्तों 2 तो लिखा गया, अब बच गया √6, सिर्फ √6 बच रहा है। अब √6 को क्या करना है, 2 ऐसा फैक्टर करना है, 2 ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका योगफल 5 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 यदि हम 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। रूट नहीं हमको अभी मतलब है रूट से, सिर्फ 6 से मतलब अभी है। ठीक है, तो देखिए यदि हम इस पर 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा, लेकिन 3 और 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी मेरा ये सही है, ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात है। अब यदि यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ गुना है दोस्तों, तो यहाँ पे गुना हम दे दिए। अब √6 की जगह क्या लिख सकते हैं, √3 गुना में √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तब ना 3 दूना का 6 होगा और रूट होगा तो 2 रूट के 1 रूट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब इतना दोस्तों आप कर दिए तो आप बताइए कि 2ab, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ a हो गया, यहाँ पे b हो गया। दोस्तों जब मेरा 2ab जो कि प्लस में है तो प्लस वाला a प्लस b का होल स्क्वायर पर सूत्र लगेगा। ठीक है, अब देखना है, अब देखिए दोस्तों कि 2ab तो हमने यहाँ पे लिख दिया, अब a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर भी तो लिखेंगे तब ना सूत्र का फॉर्म बनेगा। तो दोस्तों देखना 5 को लिखना है इस फॉर्म में, अब 5 को लिखना है दोस्तों इस फॉर्म में। ठीक है, अब कैसे लिखाएगा देखना है। अब दोस्तों ये तो यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब पूरा रूट है तो दोस्तों मैंने रूट तो दे दिया, ये दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 5 है तो हमने बोला था क्या, ये जो 3 इसका देखिए, अब यहाँ पे है a और b था 2ab के साथ, तो वही a ना यहाँ पे आया है और वही b ना यहाँ पे आया है, तो हम यहाँ पे जो a यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर में स्क्वायर है तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे क्योंकि a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर होता है। अब b इसका b यहाँ पे है दोस्तों, तो ये 2 का b कहाँ पे आएगा, इसका b भी आएगा √2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों प्लस है तो प्लस देंगे, अब 2 देंगे √3 अब गुना √2। अब दोस्तों बताना है कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab है कि नहीं है। अब हमको बताइए कि ये तो 2 है तो 2 मिल गया, √3 दूना का 6 यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, इतना को सोल्व करेंगे तो हमको फिर 5 आना है दोस्तों। ठीक है, कितना आना है, 5 आना है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए इसको सोल्व करेंगे ऐसे, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा यानी 3 आएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा यानी 2 बचेगा, यानी 2 और 3 कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो बताइए ये पूरी जगह के स्थान पर हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से जो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस रूप में, यानी मेरा ये
सही है, इसको चेक भी कर लेना है दोस्तों, ठीक है। जब चेक करने के बाद आपको हो जाएगा सही, तो और अब आगे क्या करिएगा देखना है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे रूट पहले है तो रूट को भी हटाना नहीं है। अब देखिए, अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस की जगह क्या देंगे, √3 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a और यहाँ पे b। दोस्तों ये सक्सेस कर गया। अब देखना है कि जब स्क्वायर हटता है तो दोस्तों रूट भी हट जाता है, हटता है कि नहीं हटता है। तो अब बताइए कि मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, √3 प्लस में √2। अब इसका दोस्तों यही राइट आंसर हो गया। अब दोस्तों आप बताइए कि यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया, हमको अब बताइए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और उसमें मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप दोस्तों अगर वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और दोस्तों में जरूर से शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फट से कॉपी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे टाइप कर लिया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे क्या देखना है, अब यहाँ पे दोस्तों यही आपको देखना है कि सिर्फ यहाँ वर्गमूल कह रहा है, तो दोस्तों इसमें रूट नहीं दिया गया। जब वर्गमूल हमको कह रहा है तो हम इसको रूट लगा देंगे, सीधा सीधी बात है। देखिए जब इसका वर्गमूल नहीं दिया गया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, रूट में कर देते हैं कि जब वर्गमूल निकालना ही है तो वर्गमूल का मतलब ही होता है रूट, यानी रूट में इसको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से भी इसको सोल्व करना सीखेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पे प्लस है, जब प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फट से ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सूत्र दोस्तों आपको हम जो कि बार बार लिख देंगे और आपको यहाँ पे समझाना बहुत ही जरूरी है, जो कि सूत्र होता है। अब यहाँ पे इस लेवल से इसको सोल्व करेंगे। आप कैसे सोल्व करेंगे, इसको अब स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बदलना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इसका इसी तरह से ही वर्गमूल निकलता है, इसका और कोई मेथड नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, रूट है तो मैंने रूट लिया है। सबसे पहले ध्यान देना क्या क्या करना है, पहले 2ab पर ही चर्चा करेंगे दोस्तों, बाकी कुछ छोड़ दीजिए, हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्लस है, देखिए पहले 13 है तो 13 को लिखिए, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब 2 है और यहाँ 2 है तो सक्सेस है, ठीक है। अब देखिए √40 है दोस्तों, तो अब a और b, अब इसको पहले गुणनखंड करते यानी गुणा करेंगे। देखिए √40 है, यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको दो ऐसा फैक्टर तोड़िए जिसका योगफल 13 हो, जिसका योगफल 13 हो, और गुना करने के बाद 40, 8 × 5 = 40, यानी 8 प्लस में 5 करेंगे तो, और 8 5 जोड़िएगा तो 13 आएगा, लेकिन 8 × 5 = 40 गुना करिएगा तो 40 भी आ जाएगा। तो दोस्तों अब 40 को क्या कर सकते हैं, गुना है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे गुना लिखेंगे, √40 गुना √8 गुना में √5। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। 8 × 5 = 40 जो कि रूट में होगा, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब ए और बी हमको दोस्तों यहाँ यहीं से निकल जाता है, ये भी, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 की जगह, अब देखिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, 13 की जगह लिखेंगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर प्लस में √5 का स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस देंगे। अब दोस्तों सिर्फ 13 की जगह मैंने यहाँ पे लिखा, प्लस है तो प्लस देंगे, 2√8 × √5, यहाँ पे गुना है दोस्तों, ठीक है, इंटू की जगह पर गुना है, ठीक है। अब दोस्तों a² + b² + 2ab, अब यहाँ पे सूत्र बन गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 13 आना चाहिए। देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, यानी 8 रहेगा, प्लस है तो प्लस, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, यानी 5, यानी 8 × 5 = 13, ठीक है। तो 13 यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया। अब प्लस है तो प्लस हो गया, अब 2 और 8 × 5 = 40 यहाँ पे करिएगा तो ये भी मिल जाएगा, यानी मेरा ये जो बनाया गया है वो सही है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए 8 लिखेंगे प्लस √5 का होल स्क्वायर। यदि यहाँ पे माइनस रहता तो a - b का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे ही माइनस आ जाता सूत्र में। अब इसको रूट करिए, ठीक है, रूट था, अब इसका जो सूत्र बना यहाँ पे लिख दिए दोस्तों। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, √8 प्लस में √5। अब आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ वही बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं।
तो सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए, फिर ये क्वेश्चन दोस्तों कॉपी कर लिया गया है और यहाँ पे देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और जब ये थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों तो फिर वैसे ही, तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है, सोल्व करने से पहले इसको सबसे पहले क्या देखना है कि बीच में प्लस है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा। यहाँ पे सूत्र भी लिख देंगे आपको, जो कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे जो कि इसमें सूत्र भी लिख दिया, साथ ही साथ सूत्र के साथ में दोस्तों आपको समझा देंगे, ठीक है। अब देखना है, अब इसको क्या करना है। अब यहाँ पे आपको बोले थे दोस्तों कि यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे तो 6 है। अब इसको होगा तो कैसे सोल्व होगा आप समझिए, ठीक है। तो इसको 2 के रूप में करेंगे, 2 के रूप में करेंगे तो देखिए कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा वो समझना, बहुत ही बारीकी से समझना दोस्तों। 12 है तो मैंने 12 लिया, प्लस है तो पहले प्लस दे दिया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे 6 दिया गया है तो हम 2 गुना में 3 कर सकते हैं यहाँ पर ही ना, और √3 है तो √3 पहले से है तो √3 लिखें। अब बताइए कि 2 अब यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। इसको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना जब ये 2 हो जाएगा, देखिए 2 तो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी क्या लिखा गया, 3 और √3 है, तो इसमें ए और बी का काम करेगा। अब देखिए कैसे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे रूट है तो मैंने दोस्तों रूट दे दिया, यहाँ पे रूट देना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों 12 है तो मैंने 12 लिख दिया, प्लस 2 हो गया। अब ए बी, इससे दोस्तों ए बी तोड़ना है, इससे अब ए बी का मान निकालना है, ठीक है। अब इसको देखिए, दो ऐसा फैक्टर तोड़िए जिसका योगफल 12 होना चाहिए, ठीक है। देखिए 3 √3 को ऐसा तोड़ना है दो फैक्टर में, तो हम कह सकते हैं कि 3 और √3 तोड़िए सर। इसको इसी तरह से तो टूट सकता है, इसी तरह से न टूटेगा, इस तरह से टूटेगा, तो इसके वर्गों का योगफल 12 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। वर्गों का योगफल 12 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस करेंगे तो 3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और प्लस स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, यानी 3, यानी ये 12 तो आ जाएगा, 12 इसका योगफल आ जाएगा, वर्गों का योगफल, ठीक है। अब देखिए तो 2 है तो दोस्तों यहाँ पे 2 आ गया। अब ए अब बी लिखना है ना, तो लिखेंगे ए में क्या 3, गुना है तो गुना देना, ये 3 है तो दोस्तों यहाँ 3 लिखा गया, और √3 है तो दोस्तों √3 लिखा गया, ठीक है। तो 2ab 2ab 2ab, यहाँ समझा रहा है, 2ab, यहाँ 2 हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया दोस्तों। हम लिखने के लिए आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे कि अब इसको इस तरह से कर लेना है। अब इसके जगह क्या, 12 की जगह क्या देना है, जब 12 इसी से ना आया है, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ए है दोस्तों कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस तो देना है क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस होगा, √3 का स्क्वायर, अभी मेन प्लस है 2 3 √3। अब दोस्तों ये सूत्र कैसे बना आप समझ में, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम हो रहा है मैं बताता हूँ। 12 है तो 12 लिख दिए ना, प्लस है तो प्लस दे दिए यहाँ पे, ये प्लस यहाँ पे है, 2 है तो 2 दिए। अब इसको 6 का 2 गुने में 3 किए थे, 2 गुने में 3, 6 को 2 गुने में 3 यहाँ पे किए थे, 2 यहाँ पे हो गया। अब गुना यहाँ पे 3 है तो 3, अब गुना में √3 है तो √3, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 है तो देखिए अब इस 12 को दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, जब सूत्र होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, अब प्लस में 2ab, प्लस है 2a, तो ए दोस्तों यही है, बी दोस्तों यहाँ है, ज्यों का त्यों। अब ज्यों का त्यों लिखे दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाना है, तो 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अब बच जाएगा आपका राइट आंसर 3 प्लस √3, इसका राइट आंसर। दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए फट से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों इसी का कई शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक वो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ। शॉर्ट में इसको दोस्तों कैसे लगाएंगे देखना है। देखिए दोस्तों शॉर्ट होता नहीं है, सिर्फ माइंड को स्पीड कर लेते हैं दोस्तों, और फट से यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ लिख चलाते हैं, डायरेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा गया कितना, 12 प्लस 6 √3। दोस्तों यहाँ से आपको क्या लग रहा है, देखिए आपका कैलकुलेशन यदि मजबूत होगा दोस्तों तो ऐसे कर सकते हैं इसको। देखिए सिर्फ हल्का थोड़ा सा तो
कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। 12 तो 12 ज्यों का त्यों, इसको 2 गुना में 3 करिएगा, 3 दूना का 6, यानी 2ab हमको लाना है, तो 2 लिखेंगे और यहाँ √3 हो जाएगा दोस्तों। अब देखने के 2ab, अब यहीं पड़ी ab हमको निकल गया, तो कह देते हैं कि 3 + √3 है। समझ में आया दोस्तों यहाँ पे कि नहीं? तो ये कुछ है नहीं दोस्तों, जब ए अब बी हमको निकल गया तो ए बी का होल स्क्वायर, यदि प्लस है तो बीच में प्लस दे देते हैं और माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। वही आंसर दोस्तों यहाँ पे आया, जो कि इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फट से नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ टाइप कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम एक और पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, 5√2√6 बताए थे, इसका वर्गमूल तो एक लाइन में दोस्तों निकालेंगे कैसे। सूत्र में क्या होता है, 2ab, अब बीच में क्या है प्लस, यानी a + b का होल स्क्वायर। इसका आंसर आने वाला a + ba में आएगा। ठीक है, 2ab, तो सिर्फ इससे आंसर लाइएगा। 2ab 6 है, तो 2 तो जो कहते हो, अब ab को √3 गुना √2 कर सकते हैं ना, तो ना 3 गुना का 6 होगा कि नहीं होगा। तो 2ab यहाँ पर लिख दीजिए √3, अब बीच में यदि प्लस है तो प्लस √2 कर दीजिए, आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जो कि शॉर्ट होता है। अब शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट भी करिए, लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज के साथ दोस्तों पढ़ाऊँगा। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप कर। हाँ फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों और लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ये भी यहाँ पे प्लस है दोस्तों, तो a + b का होल स्क्वायर पर लगेगा। a + b का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, a² + b² + 2ab। दोस्तों मैं सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लगा दीजिएगा। अब इसमें 2a नहीं है, जब 2ab हमको होना चाहिए, क्योंकि 2 इसमें है ये नहीं, तो मन से 2 लगाएंगे और भागा मन से देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फट से करेंगे। तो 3 करेंगे प्लस 2√5 और बटे में यहाँ पे 2 से भागा, यानी 2 से कटेगा तो दोस्तों फिर वही बात आ जाएगा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ दोस्तों। अब क्या करना है, देखिए कि यहाँ बटा 1 रखिए और लघुत्तम ले लीजिए दोस्तों 2, तो 3 दूना का 6 और प्लस में यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको इतना तो करना पड़ेगा दोस्तों, 2√5 दोस्तों इसका लघुत्तम लेना है। आप दोस्तों अलग अलग इसको कर लीजिए, 6 + 2√5 अब बटे में √2। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए, अब इसको यदि हम इसको कहेंगे कि आपसे बनाइए वर्गमूल, तो अब बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कहिए कि सर बिल्कुल बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। अब फिर उसको √2 से भागा दे देना है, तो दोस्तों समझना है कि आपसे बनेगा। इसको अब यहाँ पे मिटा लेते हैं। ठीक है, कि a + b का होल स्क्वायर पर बनेगा, अलग लिख देंगे सूत्र। अब दोस्तों देखना है a+ यहाँ पर देखना है, रूट है तो रूट देंगे यहाँ पे अब। ठीक है, 6 है दोस्तों, यहाँ पे 6 लिखा गया प्लस, अब 2 मिल गया और इससे ab √5 को हम ab के रूप में तोड़ेंगे, √5 को ab के रूप में तोड़ेंगे, 2 फैक्टर, तो यानी कितना होगा दोस्तों, ab को 2 फैक्टर तोड़िए, जिसका योगफल 6 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यानी 3 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 दूना का 6, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों गलती। 3 यदि हम 2 करते हैं दोस्तों, तो 3 जब यहाँ पे गुना होगा दोस्तों तो √5 होना चाहिए, तो नहीं आता है दोस्तों। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, 1√5, 1 और 5 कर दीजिए दोस्तों, 1 और 5 करिएगा तो मेरा वो 5 आएगा गुना करने के बाद, यहाँ पे रूट, यहाँ पे भी रूट करिएगा तो वही बात आएगा कि नहीं आएगा, तो कहिए कि सर बिल्कुल आएगा। तो दोस्तों पहले 5 लिख दीजिए इधर, यहाँ पे इसका फैक्टर करिएगा तो √5 गुना √1 ही आएगा, यही इसका में गुणनखंड हो सकता है। देखिए जब ये इसका गुणनखंड होगा तो 2 दोस्तों यहाँ पे पहले से है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब √5 है तो √5 को हम इस रूप में लिख सकते हैं ना, है √5 × √1, अरे √1 का वर्गमूल फिर √1 ही आएगा सिर्फ। ठीक है, अब दोस्तों बटा में क्या देंगे हम, √2, क्योंकि बटा में √2 है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है हमको a और b का मान पता चल गया। अब दोस्तों प्लस है तो दोस्तों √5 का होल स्क्वायर प्लस √1 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे 2√5 √1, अब बटा देखिए √2 मेन ऊपर से बटा तो करना है। अब इसका फार्मूला लगा दिए √5 + √1 का होल स्क्वायर, अब बटा में √2, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं दिए थे, ठीक है रूट देना है, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो बचेगा √5 + √1 अब बटा में √2। अब दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग बटा कर दीजिए, √5 बटे में
2 प्लस 1 1 बटे में √1/√2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसको एक का वर्गमूल होता है तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ठीक है। 1/2 √2, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं होगा तो इसको लिखेंगे। अब दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों कुछ नहीं है, सिर्फ इसको सोल्व करिए, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों फट से इतना आंसर। दोस्तों उम्मीद होगी दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। यदि दोस्तों अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।